अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। पाक फौज के दस्तों ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। वजारत दाखिला ने आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज तैनाती के अहकाम दिए। पाक फौज के दस्तों की इस्लामाबाद और अतराफ में तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन बरकरार रखने के लिए फौज का इलाके भर में गश्त शुरू। डी चौक और एतराफ में पाक फौज के दस्ते तैनात। वज़ीर आज़म ने SCO कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज को तलब करने की मंजूरी दी। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर को वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में होगी, जिसकी सिक्योरिटी ड्यूटी 5 ता 17 अक्टूबर पर फौज की सुपुर्द कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद के लिए फौजी दस्ते रवाना। इंतशारियों और मुसल्ह जत्थे का दोनों इतराफ से घेरा तंग। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इकदाम शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। SCO समिट की सिक्योरिटी के लिए किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतशारियों और मुसल्ह जत्थे के खिलाफ घेरा तंग। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इकदाम शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक SCO समिट की सिक्योरिटी के लिए किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डी चौक का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने फौज की तैनाती के अमल का जायज़ा लिया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। IG इस्लामाबाद का भी डी चौक का दौरा। IG ने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया। अफसरान और एहलकारों को शाबाशी दी और पुलिस को बदलती सूरत हाल के तनाजुर में हिदायत जारी की। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों का मोराल बुलंद है। कानून हाथ में लेने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। रेड जोन में एहतजाज कानून की खिलाफ वर्जी है। गिरफ्तारियां करके दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और अहद चीमा भी मौजूद थे। मुलाकात में KP की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक दौरान मुलाकात मजमूई सियासी सूरत हाल, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जबकि KP की सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ ऑपरेशन पर भी गौर किया गया। मुलाकात में फैसला किया गया है कि अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अहम फैसले किए जा सकते हैं। KP में गवर्नर राज लगाने की खबरें बेबुनियाद करार। ज़राए का कहना है सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं। KP में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सोशल मीडिया पर जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंतजामिया और पुलिस अफसरान का अहम इजलास हुआ। इजलास में IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन और अफसरान मौजूद थे। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में एहतजाज के पेश नज़र पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने फ़िज़ाई दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम और मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर दाखिला की जानिब से शरपसंद अनासर से सख्ती से निमटने की हिदायत की गई। मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को दारुल-हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमन अमान को कायम रखने और शहरियों की जान व अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। खबर दें आपको, तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। पुलिस और PTI कारकुनों में झड़प और आंख मचोली दिन भर जारी रही। पुलिस ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान समेत 30 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर सुहान के करीब मुजारिन और पुलिस एहलकारों के दरमियान तसादुम में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। डी चौक में पुलिस ने PTI कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाली तमाम रास्ते, कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी करके बंद किए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विस और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रही है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। रुकावटों के बायस मुसाफिरों और मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। MWM के सरबराह अलामा राजा नासिर अब्बास भी डी चौक पहुंच गए। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI का काफिला इस्लामाबाद ना पहुंच सका। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का काफिला तहाल हजरों के मकाम पर मौजूद है। वज़ीर आला KP के काफिले में मौजूद कारकुनों की जानिब से रुकावटें हटाई जा रही हैं। वज़ीर आला KP का कहना है कि वापसी का किसी सूरत भी सोच नहीं सकते, डी चौक जरूर जाएंगे।
PTI के एहतजाज पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा है, पहले भी कहा था तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पूरी कौम ने देखा कि चंद सौ की टोलियों में इनकलाब थोड़ी देर के लिए उभरा और उसके बाद अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा। अताउल्लाह तार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट में कहा, इस इलामती एहतजाज का मकसद क्या था, शुरका के मुतालबात क्या थे, किसी को नहीं पता, बस रियासत पर हमला करना मकसूद था। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की खिदमत उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं, इनकी कारकर्दगी और सलाहियत दोनों सिफर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं, सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था अली अमीन डी चौक नहीं आएंगे, क्या इस्लामाबाद आकर मुल्क फतह कर लेंगे। बानी PTI का जेल से निकलना नामुमकिन है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं, खुद बाहर ना निकलने वाले दूसरों को बाहर निकलने का कह रहे हैं। बानी PTI एहतजाज में अपने बच्चों को बुलाएं। डी चौक पर हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, बानी PTI की कॉल पर एहतजाज खत्म होगा। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, पुरअमन एहतजाज हमारे मुफाद में है, हम इस्लामाबाद पहुंचे या नहीं, हमारा एहतजाज कामयाब हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने मोटरवे बंद की हुई है, जिस शख्स की असलाह के साथ फुटेज चल रही है उसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमती नुमाइंदों पर खौफ का आलम साबित कर रहा है, हमारा पैगाम उन तक पहुंच चुका है। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की PTI की आदत पर तनकीद, कहा यहाँ बस आग लगा दो, जला दो, गिरा दो, कंटेनर लगा दो, किसी चीज़ की तमीज़ नहीं। आज कंटेनर लगे हुए हैं, सबको तकलीफ हो रही है। 2014 में भी इसी तरह कंटेनर लगे हुए थे, यही वक्त था। अब SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तो ये दोबारा आ रहे हैं। इनके वजीर खजाना ने फ़ोन करके कहा था IMF प्रोग्राम ना हो, यही वजीर खजाना वजीरों को कहता था IMF को खत लिखो, प्रोग्राम ना करे। अब दूसरा पाकिस्तान पेश करता हूं, जिसमें क्या है, पकड़ लो, धकड़ लो, आग लगा दो, फसाद कर दो, छोड़ेंगे नहीं, कंटेनर लगा दो, मैं निकलूंगा तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ना माँ की तमीज, ना बहन की तमीज, ना औरत की तमीज, जबान वो बोलो जो अपने घर में ना बोल सकते हो। आज कंटेनर लगे हुए ना भाई, सबको तकलीफ हो रही है। इसी तरह कंटेनर लगे थे 2014 में, यही वक्त था जिनके वजीर खजाना ने फोन करके कहा था ये IMF का प्रोग्राम कहीं हो ना जाए, बॉस कहता है, खान कहता है कहीं हो ना जाए, खत लिखो। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करें, सड़कों पर एहतजाज से मनफी तासुर जाएगा। CPEC के आगाज पर बानी PTI ने धरना दिया। SCO का इनकाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है, ऐसे मौके पर एहतजाज से मनफी पैगाम जाएगा। हमें पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस देना, दुनिया को दिखाना है। हमारी हुकूमत में टैक्स फाइलर्स दुगने हो गए, इजाफे से टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गई। आइंदा दिनों में फाइलर्स की तादाद मजीद बढ़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज में रोजाना रिकॉर्ड बन रहे हैं। फाइलर्स हैं, लोग टैक्स ही नहीं देते थे इस मुल्क के अंदर, वो रजिस्टर्ड ही नहीं थे FBR के साथ, उसमें 2 गुना इजाफा हो गया, दुगने हो गए हैं टैक्स फाइलर इस मुल्क के अंदर। फाइलर्स की तादाद इंशाल्लाह ताला और बढ़ेगी। डिजिटाइजेशन भी हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने अच्छे अफसर लगाए, बुरे अफसरों को जो है उन्होंने साइडलाइन किया। स्टॉक एक्सचेंज देखें, रोज नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स इतने बढ़ रहे हैं कि ब्लूमबर्ग कह रहा है कि आपकी स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की एशिया की इमर्जिंग तरीन मार्केट्स में से है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली में गंडापुर करीनो लिफ्टर और सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि उनकी प्लानिंग है लाशें गिरें और उनके कैश करें। सियासी लोगों सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। अली अमीन जो मशीनरी इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए ला रहे हैं, वो KP के लोगों के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होती। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताल्लुकात दोबारा बहाल हो रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने धरने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं ये कैसा निज़ाम है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। पुरअमन शहरियों पर आप जुल्म कर रहे हैं। आज से बाकायदा धरना शुरू करने जा रहे हैं। धरना तब तक जारी रहेगा जब तक बानी PTI रिहा नहीं होंगे। आपको बताएं असद कैसर का बयान, उन्होंने कहा है कि
साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम धरने का ऐलान करते हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा यह कैसा निज़ाम है, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। असद कैसर ने कहा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रमान ने कहा है कि आज फिर तहरीक इंतशार की मुजाहरों और जलसों की वजह से इस्लामाबाद का पहिया बंद है। मलेशिया के वज़ीर आज़म की मौजूदगी के बावजूद इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान काबिल मज़म्मत है। शहरी रमान ने कहा कि इसी माह इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास होना है। इस सूरत हाल में इस्लामाबाद में बदअमनी और इंतशार पैदा करके तहरीक इंसाफ आलमी दुनिया को क्या पैगाम दे रही है। आपके इस्लामाबाद धरनों की वजह से चीन के सदर ने अपना दौरा मनसूख किया था। क्या अब आप शंघाई ताउन तंजीम को भी सबूताज करना चाहते हैं? शहरी रमान ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्की मफादात को अपनी सियासत की नज़र कर रही है। जेल में बैठा शख्स एहतजाज की कॉल देता है और KP की हुकूमत यलगार के लिए निकल पड़ती है। इस्लामाबाद और लाहौर में लोगों की अदम शिरकत के बाद तहरीक इंसाफ को एहतजाज की सियासत छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत पर तवज्जो देनी चाहिए थी। KP हुकूमत अपना तमाशा बनाने के बजाय अपने सूबाई मामलात के हल के लिए काम करें। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इसराइल बानी PTI के जरिए साजिश कर रहा है। 2014 में CPEC पर दस्तखत हो रहे थे तो बानी PTI हमलावर हुआ। अब फिर शंघाई ताउन तंजीम इजलास पर एहतजाज शुरू कर दिया। 126 दिन धरने के बाद आज फिर ये इंतशारी सियासत कर रहे हैं। ताने बाने जोड़ने यह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरमीम एक सियासी मसला है जो जल्द हल कर लिया जाएगा। आप बार बार मैं ये कहता हूं कि ये इजराइल के एजेंडे पे काम कर रही है। वो जहां पे वो जंग कर सकता है इजराइल, वहां पे जंग कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। जहां पे वो साजिश के जरिए तबाह करना चाहता है, वहां पे वो इमरान खान के जरिए साजिश के लिए, क्योंकि पंगा अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान के साथ पंगा लेना फौजी। आवाम को ऐसा ऐसा पता लग रहा है और इशारिये सारे माशी इशारिये सब ठीक हो रहे हैं, ऐसा ऐसा वो भी ठीक हो रहे हैं। महंगाई पे काबू पाया जा रहा है। स्टॉक मार्केट हर रिकॉर्ड जो है तो हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। हमारी जो है एक्सपोर्ट्स जो है बेटर हो रही हैं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वकास अकरम का कहना है कि आज लाहौर गिरदनवाज से निकलना है, मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल कर ली। हकीकी आज़ादी की तारीख फैसला कुन मरहले में पहुंच चुकी। बानी PTI ने पैगाम पहुंचाया, कौम की हकीकी आज़ादी के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। बानी चाहते हैं कौम अपनी आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से गुरेज ना करे। आज सारा दिन हमें लाठी और गोली से डरने वाले कंटेनर्स के पीछे छुप रहे थे। मीडिया पर बैठकर हमारे लोगों को धमकियां लगाई जा रही थीं। पकड़ धकड़, छापों, झूठे मुकदमों और लाठी और गोली से डराने वाले खुद कंटेनर्स की ओट में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मीडिया पर बैठकर धमकियां लगाने, हमारे टैक्सों से तनख्वाहें पाने वाली पुलिस, बाकी इदारों को अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करने और दहशत की आड़ में अपने सीनों का खौफ छुपाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इनके झूठे इक़्तिदार की फसीलें रेत की दीवारें साबित हो रही हैं और ये चाहते हैं कि हमें डरा धमका कर अपने हुकूक और पुरअमन एहतजाज से। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को नूर खान एयरबेस पर अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और मलेशिया के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दिहाइयों पर मोहित हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे से पाक मलेशिया ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर इत्तफ़ाक़ हुआ। मलेशिया के वज़ीर आज़म इलामा इकबाल के मद्दाह हैं जो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा स्ट्रैटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के क़याम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी पेशेवराना महारत और कुर्बानियों को तस्लीम किया। उन्होंने दोनों बरादर ममालिक के माबैन फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया और इसी तनाजुर में आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दावत पर शुक्रिया अदा करते हुए मलेशियन वज़ीर आज़म के कामयाब दौरे पाकिस्तान को सराहा और कहा कि यह दौरा दोनों ममालिक और अफ़वाज के माबैन तारीखी और देरपा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने में मददगार साबित होगा।
ट्रिब्यूनल तब्दीली केस इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा 9 अक्टूबर को जवाब और दलाइल दिए जाएं, फिर कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा बल्कि फैसला कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 3 हलकों के ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुताल्लिक केस की समाअत की। अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी, खुर्रम नवाज और शेब शाहीन के मावन वकील पेश हुए, जबकि अली बुखारी और आमिर मुगल की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। शुएब शाहीन के मावन वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं 6 किलोमीटर पैदल चलकर आया हूँ, हर तरफ रुकावट है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने जवाब जमा कराना था और इसकी कॉपी दरख्वास्त गुजारों को देनी थी, जिस पर मावन वकील ने अगली समाअत से पहले जवाब जमा कराने की यकीन दहानी कराई है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP के अलीम गंडापुर की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम ने राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने अलीम गंडापुर को 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत देते हुए दरख्वास्त गुजार को मुतलका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी है। कबल अज़ां वज़ीर आला KP अलीम गंडापुर ने गिरफ्तारी के खदशे पर राहदारी जमानत के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है। दायर दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मुतलका अदालतों में पेश होना चाहता है, लेकिन गिरफ्तारी का खदशा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फ्रिकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की है। अदालत ने फ्रिकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुशरा बीबी 13 जुलाई से इस मुकदमे में कैद हैं। ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत से इस्तदा है कि समाअत आइंदा पीर को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। PTI वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे का मामला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI वकील मुस्तफ़ैन काज़मी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मुस्तफ़ैन काज़मी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से PTI वकील मुस्तफ़ैन काज़मी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने मुस्तफ़ैन काज़मी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। PTI वकील मुस्तफ़ैन काज़मी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत दीगर मुकदमात की समाअत। अदालत ने PTI रहनुमाओं की जमानतों पर वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं। अदालत ने मुलजमान की जमानत पर समाअत 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुलजमान ने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक में कंटेनर्स जलाने के मुकदमात में जमानत दायर कर रखी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अली गंडापुर करेनों, लिफ्टर और सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि उनकी प्लानिंग है लाशें गिरें और उनको कैश करें। सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन यह दहशतगर्द जमात है। पंजाब के लोगों ने फितना फसाद की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। अली अमीन जो मशीनी इस्लामाबाद चढ़ाई के लिए ला रहे हैं, वो KP के लोगों के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होती? शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने जा रहा है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताल्लुकात दोबारा बहाल हो रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।